नेक्स्ट पढ़ना है सन अपीयर्स मोर देन एक्चुअल। पहले समझ लेना है इसको, उसके बाद हम लिखवाते हैं तब लिखोगे। देखो एक इशू हम लोग के साथ क्या होता है, एक मतलब कॉमन सेंस है, जनरल नॉलेज वाली बात है, उसको भी जानना कि हमारे यहाँ ना अलग अलग मौसम में दिन का जो लेंथ होता है और वो रात का लेंथ जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे ठंड के मौसम में देखते हैं दिन छोटा होता है रात बड़ा होता है, गर्मी के मौसम में दिन बड़ा रात छोटा हो जाता है। तो ये जो होता है उसमें ये रिस्पॉन्सिबल नहीं, ये डिफरेंट है। वो होता है, आप जानते होगे कि हमारा अर्थ जो है, ओ साइंटिस्ट लोग फुर्सत निकाल के थोड़ा यहां भी सीख लो, जो अर्थ हमारा है वो आप जानते हो कि बिल्कुल सीधा नहीं है, वो अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। और ये जब सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा होता है तो उस केस में क्या होता है कि इसमें जो पाथ इसका है वो सर्कुलर नहीं है, ये बात सब जानते हो, इलिप्टिकल होता है। और उसमें एक जगह पे से अभी ठंड का मौसम है तो क्या है कि सूर्य से, सन से हमारा अर्थ काफी अधिक डिस्टेंस पर है। और जब गर्मी के मौसम में देखते हैं तो सन के काफी क्लोज होता है। जैसे मान लो सन यहाँ है तो अभी अर्थ यहाँ है, और इसके बाद क्या होगा, जैसे धीरे धीरे नजदीक आएगा गर्मी के मौसम में यहाँ पहुंच जाएगा, फिर ठंड के मौसम में यहाँ पहुंच जाएगा। तो सन से जो अर्थ का डिस्टेंस है वो वेरी करता हुआ होता है और ये अपने एक्सिस पर झुका हुआ भी है। इसके वजह से जब ठंड के मौसम में देखते हैं तो रात बड़ा होता है, जबकि दिन ये गर्मी के मौसम में देखते हैं तो दिन बड़ा होता है। तो वो अलग लॉजिक है। यहाँ जो लॉजिक है उस पर सुनो। होता क्या है कि हम लोग अगर जनरल परसेप्शन ये देखें कि जो हम लोग देख पाते हैं कि डेली सन जो है वो यहाँ ईस्ट में निकलता है ऐसे पूरा ट्रेवल करने के बाद, और शाम होने पर वेस्ट में ये सनसेट हो जाता है। तो जब यहाँ होरिजन, जैसे मान लो कि अर्थ का हम यहाँ पे हम लोग यहाँ रह रहे हैं तो अर्थ का होरिजन यहाँ से सीधे सामने खींच लेते हैं। यहाँ पे अर्थ है तो होरिजोनटल इसका या होरिजोन इसका सीधा हमने सामने खींच दिया। अब इस होरिजोनटल के अगर नीचे सन रहेगा, मतलब मान लो मॉर्निंग के टाइम में नीचे है तो रात है, जैसे ही ये इसके ऊपर आएगा तो दिन होगा। पूरे टाइम जब ऊपर रहेगा तो दिन रहेगा, और फिर जैसे ही हॉरिजॉन्टल के नीचे जाएगा तो अगेन रात हो जाएगी। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसमें चक्कर क्या है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से क्या होता है कि जब सन जो है वो हॉरिजॉन से नीचे ही होता है और करीब इसका जो टाइम है वो है हाफ डिग्री, मतलब जो एंगल है वो है हाफ डिग्री, कि जब सन हॉरिजॉन्टल से हाफ डिग्री नीचे ही होता है तब इससे चलने वाला लाइट जो है वो जब आकर के हमारे अर्थ के इन्वायरमेंट में आता है तो वो देखो ऐसे रिफ्रैक्ट कर जाता है, जो कि अर्थ के इन्वायरमेंट में वही डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स, और हर लेयर का डेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट डिफरेंट। और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है तो जो यहाँ अर्थ के क्लोज वाला लेयर है वो एज अ डेंसर मीडियम बिहेव करता है, और जो अर्थ से दूर वाला लेयर है वो एज अ रेयरर मीडियम बिहेव करता है। इस कारण से लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्रैक्ट करके जब लाइट यहाँ पहुंचता है तो हम लोग को अपीयर होता है ऊपर में, यानी अपरेंट पोजीशन जो है वो इसका हॉरिजॉन्टल से ऊपर ही दिखाई देता है। ठंड के मौसम में और बरसात में थोड़ा मुश्किल भी होता है कि अर्ली मॉर्निंग आपको सन दिख जाए, जब कुहासा लगा दिखता ही नहीं। लेकिन गर्मी में ये चीज नोटिस करे होंगे कि मॉर्निंग जैसे ही सूर्योदय होता है, मतलब ये सनराइज करता है, देखते हो कि लाल बॉल की तरह पहले दिखाई देता है। लाल दिखने का कारण अलग है, वो हम बताएंगे स्कैटरिंग में, आप लोग जानते भी होंगे। लेकिन आप नोटिस करते हो कि लाल बॉल की तरह वो दिखता है, लाइट वेट उतना ज्यादा नहीं रहता, हम लोग नॉर्मली कंफर्टेबली उसको देख पाते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद देखते हो उसमें लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, और जैसे ही थोड़ा सा ऊपर उठा फिर तो देख ही नहीं पाते, दिखता ही नहीं नॉर्मली, मतलब ब्लैक चश्मा लगा करके देख सकते हो लेकिन नॉर्मली तो नहीं देख पाते। सिमिलर चीज वैसे ही शाम में भी होता है कि शाम में भी देखोगे कि सन पहले व्हाइट है, उसका धीरे धीरे पहले जो है वो ऑरेंज हो, मतलब कैसा येलो होता है, उसके बाद फिर ऑरेंज होता है, उसके बाद फिर रेड होता है, एकदम लाल बॉल की तरह हो जाता है, और उसके बाद फिर देखो गायब हो जाता है। तो जो सुबह में आप देख पाते हैं, शाम में देख पाते हैं, जब उसमें लाइट दिखता नहीं है, लाइट ज्यादा उसमें है, उस टाइम में एक्चुअल में यही कंडीशन होता है कि जब हॉरिजॉन्टल के और सनराइज से पहले ही हाफ डिग्री नीचे ही सन होता है तो इससे चलने वाला लाइट रिफ्रैक्ट करके और हम तक पहुंच जाता है, और इस कारण से हम लोग को लगता है कि सन ऊपर आ चुका है, जबकि वो आया नहीं होता। और इवनिंग में भी सेम दूसरी तरफ भी वही होता है कि जब हॉरिजॉन्टल से हाफ डिग्री तक नीचे चला जाता है तब भी लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट करके और हम तक पहुंच रहा होता है, जिसकी वजह से हम लोग को लगता है कि सन अभी हॉरिजॉन्टल के ऊपर ही है। तो इस चक्कर में ये जो हाफ डिग्री नीचे रहता है, तो इस चक्कर में ये हम लोग को 2 मिनट एक्चुअल सनराइज से पहले ही दिखना शुरू हो जाता है, और आफ्टर सनसेट 2 मिनट बाद तक हम लोग को ये दिखाई देते रहता है। तो बताओ 2 मिनट सुबह में ज्यादा, और ये हर मौसम में, ये नहीं ठंडा गर्मी बरसात में ये चेंज होगा, ये हर मौसम में दिखते रहता है।
तो उस एक्चुअल सनराइज से 2 मिनट पहले और एक्चुअल सनसेट से 2 मिनट बाद तक ये हम लोग को दिखाई देते रहता है। इस हिसाब से टोटल कितना मिनट, 4 मिनट सन हम लोग को डेली एक्स्ट्रा दिखाई देता है। अगर आप नेचर के अकॉर्डिंग जो है अगर देखो आप, तो आप मान के चलो कि नेचर भी हम लोग को ये कहता है कि नहीं, आपको 4 मिनट हम एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं डेली कि कुछ बढ़िया करो, और बाकी ठहरे नालायक लोग कुछ करना ही नहीं, तुम 4 मिनट दे दो या 400 मिनट दे दो। जैसे अभी पढ़ने का पूरा टाइम है कि अभी बैच स्टार्ट हुआ, अभी हम पूरा बढ़िया से पढ़े, तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं, कुछ लोग अभी भी दही में डूबे हुए, जबकि दही चूड़ा परसों ही खत्म हो चुका है, बचा खुचा है। तुम सुबह में खा लो, रात में खा लेना, दोपहर में खा लेना, आधी रात में उठ के खा लेना, लेकिन कम से कम मेरे क्लास के टाइम में तो पहुंच जाओ। काहे को मान जाएंगे, काहे पहुंच जाएंगे। तो ये वाला हाल है। क्या ये सबको क्लियर है? अच्छा, 2 डेटा इसमें ध्यान रखना है कि हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री, हाफ डिग्री नीचे होने पर ही दिखाई देने लगता है। मतलब कितना टाइम पहले, 2 मिनट पहले, और फिर वही हॉरिजॉन्टल के बाद भी वही, मतलब सनसेट के टाइम में भी वही सेम चीज होता है। तो हाफ डिग्री नीचे तक दिखाई देते रहता है, यानी 2 मिनट बाद तक हम लोग को ये दिखाई देते रहता है। इस हिसाब से टोटल कितना, 4 मिनट्स हम लोग को एक्स्ट्रा दिखाई देता है। क्लियर है सबको ये? और ये फिगर आपको इसमें ड्रॉ कर देना। अरे बनाना है, चक्कर आ रहा है फिगर के नाम पे, खाने के नाम पे तो दिक्कत नहीं होता किसी को। ध्यान रहे, अर्थ अच्छा से बनाइएगा, वरना आप लोग के कारण भूकंप आया तो भारी दिक्कत है। तो जिस अर्थ पे रहते हो कम से कम उनको इतना ही रेस्पेक्ट तो मिलना चाहिए कि उसको हम अच्छे से बनाएं। ये सुख कुछ दिन से स्टार्ट हुआ है सर। रिटर्न बोर्ड लगे हुए कितना महीना हुआ, 4-5-6 महीने हुए हैं, और हम पढ़ाने वाला काम जो है पिछले 15 साल से कर रहे हैं। तो इस कारण से हमको कोई ये वाला ज्ञान तो दीजिएगा ही मत कि सर आपको नहीं बनाना पड़ता है, हमको मेहनत करना पड़ता है। बुआ, जितना मेहनत आप कर रहे हैं कॉपी पर, वो वाला हम भी किए हुए, उसके अलावे 15 साल से यहाँ बोर्ड पर हम कर रहे हैं। अब जाकर के जीवन में सुख आया है कि अब हमको बनाना नहीं पड़ता, अब बना बनाया आ जाता है। इवन इसमें भी पीपीटी हम खुद से तैयार करते हैं, इसमें कोई और नहीं हेल्प करता मेरी, क्योंकि हमको पता है कि हमको क्या पढ़ाना है, कैसा इमेज चाहिए, क्या चाहिए। तो पीपीटी वाला काम हम खुद से करते हैं, कितने सारे लोग होने के बावजूद। तो इसमें मेरा भी मेहनत लगा हुआ है, इसलिए आप मेरे से जलने वाला काम नहीं करिए। नहीं, ऐसा होता है, ये बोलने का मतलब यही होता है कि आपको बनाना नहीं पड़ता है, मतलब ऐसे ही बदबू आ रहा है इसी लाइन के बाद कि जल रहा है कुछ ना कुछ। खैर, जलने वाले जलते रहे, हाँ, अपना चलता रहे। बन गया? दोनों डेटा जरूर दिखाना, इसमें मिटा दिए हम, उसको फिर से दिखा देते हैं कि यहां पर जो है आप दिखा लेना कितना डिग्री, हाफ डिग्री, और टाइम कितना, 2 मिनट। तो ये एक टाइम का है, मतलब चाहे सनराइज दिखा रहे हो चाहे सनसेट दिखा रहे हो, तो सनराइज के टाइम में भी सेम, सनसेट के टाइम में भी सेम होगा। तो कुल मिलाकर के 4 मिनट।